तो हमारी पावरफुल रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए चलिए चलते हैं किचन में, जहां पर सभी इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है हैंडफुल ऑफ अनियन। देखिए, अगर आपके पास सांबर अनियन, जिनको हम शैलेट्स कहते हैं, देन नथिंग लाइक इट, क्योंकि वही यूज़ किए जाते हैं हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए। आयुर्वेदा उन्हें सजेस्ट करता है, पर फिलहाल अगर नहीं है तो जो प्याज अवेलेबल है वो आप यहाँ ले सकते हैं। इनको अच्छे से पील करके वॉश कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 छोटे प्याज वुड बी जस्ट सफिशिएंट, क्योंकि आप इसको बनाकर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, आपको हर बार फ्रेश ही बनाना है, इसीलिए बहुत कम क्वांटिटी लीजिएगा। मैं काफ़ी सारे लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा बन रही है। तो ये आपको अच्छे से पील करके वॉश करके रैंडमली कट करके एक ग्राइंडिंग जार में लेना है, और आपको लेना है एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा अदरक। देखिए, अदरक इज़ ऑल्सो अ स्पाइस एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आप डायरेक्टली स्किन पर नहीं लगा सकते क्योंकि काफ़ी जलन सी मचती है, इसीलिए मैंने कहा पैच टेस्ट ज़रूरी है। पर ये इतने स्ट्रिक्ट हैं आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए कि अगर जो अननेसेसरी हेयर फॉल आपको हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर नरिशमेंट, बिकॉज ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स आपके फॉलिकल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये आसानी से पहुंचा देते हैं। हाँ, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, बट दे डू द वर्क ब्यूटिफुली। तो बस इसको आपने पील करना है, इसको भी ग्राइंडिंग जार में लेना है और अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को अब आपने अच्छे से स्क्वीज करके सारा का सारा जूस एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि वही जूस हम इस्तेमाल करेंगे। रैंडमली अगर आप एक ही बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक ही जने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 से 3 बड़े चम्मच वुड बी जस्ट सफिशिएंट। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा ही आप क्वांटिटी लीजिएगा, अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके पश्चात अब आपको चाहिए इनसे भी दिग्गज इंग्रेडिएंट्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अनियन तो स्ट्रॉन्ग है ही, अनियन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हर कोई लगाने में कंफर्टेबल नहीं है, पर क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपकी स्किन को लिटरली जला सकता है, तो हम इसको थोड़ा टोन डाउन करते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए। आपको चाहिए गार्लिक। जी हाँ, 7 से 8 कलियाँ, अगर छोटी हैं तो, अगर बड़ी हैं तो 2 से 3 कलियों से काम हो जाएगा। इनको आप पील करके वॉश कर लीजिए और रैंडमली इनको अच्छे से क्रश कर लीजिए, जैसे आपके पास जो प्रोविजन अवेलेबल है। इनको क्रश करके बिल्कुल इनका जूस बाहर आ जाना चाहिए। इसको अब आपको ऐड करना है इन 2 टेबलस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। आई नीड नॉट टेल यू कैस्टर ऑयल कितना थिक है, और आपके बालों के लिए इससे ज़्यादा नरिशमेंट, इससे ज़्यादा मॉइस्चर, इससे ज़्यादा कंडीशनिंग कोई चीज़ नहीं कर सकता। आई कैन चैलेंज यू। यहाँ पर मैं आपके साथ 600 से भी ज़्यादा वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। आई कैन वाउच कि कैस्टर ऑयल कैन डू वंडर्स फॉर योर हेयर। मैं अपना कॉन्फिडेंस तो आपको देती ही हूँ, जिन लोगों को मैंने सजेस्ट किया है उनके कॉन्फिडेंस के साथ तो मेरा कॉन्फिडेंस पता नहीं मैनी फोल्ड्स बढ़ चुका है, और इसीलिए और भी कॉन्फिडेंटली मैं आपको कह रही हूँ कि कैस्टर ऑयल कैन डू द मैजिक। इसमें आपने जो गार्लिक को आपने क्रश किया था वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करके अलग रख देंगे। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, लिटरली शहद की तरह दिखता है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे क्योंकि इन्फ्यूजन काफ़ी स्लो होता है। बीच बीच में इसको स्टर कर सकते हैं, एंड ये आप रहने देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। आराम से ये मिक्स हो जाएगा। नाउ कम्स द फिनाले इन्फ्यूजन, जिसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करने वाले हैं। एक बोल में आपको चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बड़े चम्मच कोई भी बेस ऑयल। इट कुड बी कोकोनट ऑयल, इट कुड बी आर्गन ऑयल, इट कुड बी ऑलिव ऑयल, कोई लाइट ऑयल जो आप एब्जॉर्प्शन आपके बालों में ईजी हो जाए। इसमें आपको लेना है 2 बड़े चम्मच उसी जूस का जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, अनियन एंड जिंजर। इसको आप अच्छे से विस्क कर लेंगे, मिला लेंगे प्रॉपरली, एंड योर हेयर फॉल स्टॉपिंग लोशन इज एब्सोल्युटली रेडी। आई फॉरगॉट टू मेंशन, गार्लिक और कैस्टर का जो ब्लेंड आपने बनाया है इसको स्टोर करके रखा जा सकता है क्योंकि इन्फ्यूजन होता रहता है और आप आराम से मिक्स कर सकते हैं। तो 15 डेज का स्टोरेज इज़ पॉसिबल, पर फिर भी स्मॉल बैचेस ही बनाइएगा, बहुत सारे नहीं। लेकिन जो जूस आपने प्रिपेयर किया है वो तो आपको इंस्टेंटली यूज़ करना है, एंड यू कैन नॉट स्टोर इट। तो इन चीज़ों को जब आप अच्छे से मिक्स कर लें, इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन वाले दिन के लिए। लेट्स से कल आपका ऑफिस नहीं है तो आप आज ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले स्पाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत भी स्मेल अगर रह जाती है दैट विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर सो मेनी पीपल। तो अगले दिन ऑफ हो ऐसा रखिएगा, एक दिन में स्मेल कंप्लीटली चली जाती है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वंस यू आर थ्रू कि आपने अच्छे से बालों को सॉर्ट कर लिया है, स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी स्प्रेइंग रोज वाटर।
अब देखिए रोज़ वाटर एक डिस्टिल्ड वाटर है, एक बहुत ही जेंटल वाटर है। आई डोंट थिंक किसी को सूट नहीं करता होगा। अगर नहीं करता है तो आप सिंपल प्लेन वेट एवर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फॉलिकल्स, ताकि किसी भी तरह का डिपॉजिशन या कोई परेशानी या हार्ड वाटर का कुछ भी एक्यूमुलेटेड चीज़ वहाँ पर है उसको हम हटा सकें। You just randomly spray a little bit of rose water spray on your follicles, और उसके बाद जब ये अच्छे से डैम्पन हो जाए आपके बाल, अब ये जो रेमेडियल एक्शन आपने प्रिपेयर किया है, द मैजिक, ये आप अपने बालों में प्रॉपरली पूरे स्कैल्प पर लगाएंगे। वॉशिंग योर हेयर, घबराना नहीं है। देखिए जो चीज़ हमें पता होती है ना उसके लिए हम पैनिक नहीं करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत एक्सेस हेयर फॉल, नॉर्मल से ज़्यादा हेयर फॉल दिखता है तो नहीं घबराना है। सेकेंड एप्लीकेशन में आप खुद मैजिक देखोगे कि जो फर्स्ट टाइम बाल निकलते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग रेमेडी है मैंने कहा, तो वो फॉलिकल्स हैं जो ऑलरेडी वीक थे, वो 1-2 दिन में बाहर आने ही वाले थे, और इस ऑयल के एप्लीकेशन से वो पहले बाहर आ गए। दैट इज ऑल। और कुछ इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।